छात्रों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी के कारण आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सभी लोग परेशान हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने 30% पाठ्यक्रम कम करने का निश्चय किया है। आज उसी पाठ्यक्रम के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले ध्यान दीजिए कौन कौन से पाठ जो अलग कर दिए गए हैं पाठ्यक्रम से, जिनको आपको पढ़ना नहीं है, ना ही बोर्ड परीक्षा में, आगामी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से पाठ? सबसे पहले गद्य में ध्यान दें कौन कौन से पाठ अलग होंगे। गद्य में सबसे पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये पाठ आप लोगों को नहीं पढ़ना। दूसरा पाठ है हरिशंकर परशाई, हरिशंकर परशाई जी का है निंदा रस। अभी इसके विषय में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दो पाठों से, ये जो गद्य के दोनों पाठ दिए गए हैं, इन दोनों पाठों से ना तो परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा, ना ही जीवन परिचय, ना ही व्याख्या या अन्य जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, उनमें से कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। ये चैप्टर, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए। अब काव्य में ध्यान दें, काव्य में कौन कौन से पाठ हैं जो अलग कर दिए गए हैं। काव्य में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जब आप पुस्तक उठाकर देखेंगे तो आपको जयशंकर प्रसाद के दो पाठ नजर आएंगे, एक तो गीत और दूसरा श्रद्धा और मन, जिसमें गीत शीर्षक नाम का पाठ जो है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है, जिससे कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, इनका पाठ, इनके भी दो पाठ हैं, आपको दिखाई देंगे, कैकेयी अनुताप और गीत, जिसमें कैकेयी अनुताप तो पढ़ना है, लेकिन गीत पाठ जो है वो हटा दिया गया है। अगला सुमित्रा नंदन पंत, पंत जी की 3 कविताएं पहले आपके कोर्स में थी, आपके पाठ्यक्रम में थी, नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, जिसमें परिवर्तन कविता आपके कोर्स से, आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, जिनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए जो जो चीजें हट गई हैं हमको उससे पढ़ना नहीं है, ना ही उसके विषय में हमको कोई ज्ञान अर्जित करना है। अच्छे नंबर लाने के लिए जो पाठ बचे हुए हैं, शेष बचे हुए पाठों का ही हम अध्ययन करेंगे, और यह पाठ मैं आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, पहले पाठ से, और कल से शुरू कर दूंगा। तो सुमित्रा नंदन पंत का देखिए परिवर्तन कविता है जो आपके कोर्स से हट गई है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी की भी 3 कविताएं आपके कोर्स में थी, उर्वशी,
पूर्वा अभिनव मनुष्य, जिसमें से पूर्वरवा और पूर्वसी आपके कोर्स से हटा दी गई हैं। अब आते हैं कथा साहित्य में। कथा साहित्य में ध्यान दें, कथा साहित्य में आपको शिवानी का लाठी पाठ, शिवानी लाठी पाठ अध्ययन नहीं करना है। संस्कृत में आते हैं, जो अनिवार्य संस्कृत है, उसमें आपको जातक कथा, जातक कथा नहीं पढ़े। तो इतना पाठ्यक्रम गद्य में, पद्य में और आपका कथा साहित्य में और संस्कृत में हटा दिया गया है। 30% पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हटा दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते क्लास लग नहीं पा रही थी। इस कारण से माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के आदेशानुसार ये 30% पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। केवल ये जो पाठ बताए गए हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। शेष बचे पाठों का अध्ययन हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। अब आप देखें कि कैसे आपको परीक्षा में क्या क्या ध्यान में रख के तैयारी करना है। विशेष रूप से देख लें, देखिए गद्य साहित्य का इतिहास, और पद्य साहित्य का इतिहास, 5 विकल्पी और 5 विकल्पी देखिए गद्य साहित्य के इतिहास से 5 विकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्हें कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें कहते हैं, ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। इस तरह से ये 10 अंक के प्रश्न हो गए, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम पर जो बचा हुआ शेष पाठ्यक्रम है, जो 30% हट गया, उसके बाद जो बचा है उस पाठ्यक्रम पर आधारित गद्यांशों से 5 प्रश्न, ऐसे ही पाठ्यक्रम पर आधारित पद्यांशों से 5 प्रश्न। ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर ये, 5 ये, 10 ये और 10 अंक ये। 30 प्रश्न, 30 अंक तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपका साहित्यिक परिचय, लेखकों का और कवियों का।
साहित्यिक परिचय लेखकों का और कवियों का अलग अलग रहता है, जो 5-5 अंक के होंगे, 5 अंक और 5 अंक। ठीक है। अब आती है बात खंड कहानी का सारांश की। फिर कहानी सारांश, कहानी सारांश ये भी 5 अंक का होता है सारांश कहानी का, यदि आपको करना है, इसलिए कहानी भी ध्यानपूर्वक घर में खाली समय में कहानियां आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आती है बात खंड काव्य की। महोबा हमीरपुर क्षेत्र में श्रवण कुमार खंड काव्य आपके कोर्स में है। श्रवण कुमार खंड काव्य, श्रवण कुमार खंड काव्य। इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 5 अंक के होंगे, 5 अंक। ठीक है। इसके बाद संस्कृत में आते हैं। संस्कृत में गद्य खंड। देखिए श्रवण कुमार खंड का पहले आन का मान नाटक भी हमारे पाठ्यक्रम में था, लेकिन अब यह पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है पिछले वर्ष से, इसलिए अब केवल श्रवण कुमार खंड काव्य। महोबा हमीरपुर क्षेत्र के सभी भैया, सभी छात्र जो कक्षा 12 में हैं, सामान्य हिंदी लिए हैं, उनको आन का मान नाटक नहीं पढ़ना है, इसलिए व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें। श्रवण कुमार खंड काव्य पर आधारित प्रश्न, जैसे कि चरित्र चित्रण श्रवण कुमार का, और श्रवण कुमार के अंक जो हैं, प्रत्येक अंक की कथा वस्तु आपको तैयार होनी चाहिए। अब संस्कृत खंड की बात आती है। संस्कृत खंड में गद्य खंड का हिंदी अनुवाद, और पद्य खंड में आप जानते ही हैं कि श्लोक आदि आते हैं, तो पद्य खंड का हिंदी अनुवाद आपको करना है। ये संस्कृत खंड आपका 7 अंकों का होगा, 7 अंक ये और 7 अंक पद्य खंड के। इसके बाद अब व्याकरण में आपको मालूम है, नहीं मालूम तो आपको मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। व्याकरण में आपको लोकोक्ति, मुहावरे, संधि और रस, छंद, अलंकार और निबंध, इतना केवल आपको देखना है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कई अर्थ, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। इनको आपको व्यवस्थित रूप से कंठस्थ करने, याद करने और अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करें। बोर्ड परीक्षा की घर में है, इसलिए समय का सदुपयोग करें और अच्छी तरह से तैयारी करें, जिससे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाए। कल आपको क्लास मिलेगी जिसमें हम काव्य खंड का पहला पाठ आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूती का आरंभ करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, फिर पवन दूत का पाठ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बस।